भाई ये चीज तो आपने भी नोटिस की होगी। जिस लड़की ने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया होता है, ब्रेकअप के बाद लड़कों को कई बार उसी लड़की की सबसे ज्यादा याद आती है। और सबसे कंफ्यूजिंग बात पता है क्या है? लड़कों को पता भी होता है कि उस रिलेशनशिप में वो खुश नहीं थे। उन्हें पता होता है कि सामने वाली बंदी हर्ट करके गई है यार। उन्हें वो सारी बातें याद होती हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप खत्म हुआ। फिर भी रात को अचानक से सो रहे हैं, उस लड़की की याद आ गई। कोई पुराना सॉन्ग सुन लिया, उसकी याद आ गई। किसी ऐसी जगह से गुजरे जहाँ पे पहले उस लड़की के साथ गुजरते थे, उसकी याद आ गई। कोई पुरानी फोटो देख ली, चैट पढ़ ली, तो मन भारी हो जाता है। और फिर वो खुद से पूछते हैं, जब इस सामने वाली बंदी ने इतना हर्ट किया है तो भी मैं इसको मिस क्यों कर रहा हूँ? देखिए, शायद इसका जवाब थोड़ा अलग है। शायद आपको उस लड़की की उतनी याद नहीं आ रही जितनी उससे जुड़ी अच्छी मेमोरीज की आ रही है। यही बात समझना बहुत जरूरी है भाई। टाइम के साथ जो हमारा ह्यूमन माइंड है, सामने वाले इंसान की गलतियों को कम, उसकी बुराइयों को कम, बल्कि अच्छी अच्छी मेमोरीज को सामने लेके आता है। देखिए, हमारा दिमाग किसी इंसान को उसके नाम, चेहरे या सिर्फ एक पर्सनैलिटी के रूप में याद नहीं रखता। उस इंसान से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। उसकी आवाज, उसके मैसेज, उसके साथ हुई वो बातें, वो जगह जहाँ पहली बार मिले थे, वो रात जब आपने घंटों बात की थी, वो छोटी छोटी बात जिस पर आप दोनों बहुत हंसते थे, वो मोमेंट्स जब आपको लगता था कि यार सामने वाली बंदी तो कितनी अच्छी है, सामने वाला इंसान तो बड़ा ही खूबसूरत इंसान है। और उसी दौरान आपने सामने वाली के साथ अपनी पूरी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस रख दी थी, तो ये मेमोरीज याद आती है। लेकिन जब रिलेशनशिप खत्म हो गया, लड़की आपकी जिंदगी से जा चुकी है भाई, वो गई है, वो वापस आए ना आए वो बात की बात है। लेकिन आपकी जो मेमोरीज है ना, आपकी जिंदगी से तुरंत नहीं जाती। ये कोई बटन थोड़ी ना है कि डिलीट दबाया एंड मेमोरी खत्म। यही रीजन है कि कई बार आप रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी आपका दिमाग उसी इंसान के पास वापस ले जाता है। आप फिजिकली उसके साथ नहीं है, अब वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं है, वो लड़की जा चुकी है, लेकिन आपका माइंड अभी भी उन मोमेंट्स को बार बार रिप्ले कर रहा होता है। अब यहाँ एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है, देखिए आप समझिए। जब किसी लड़की को मिस करते हैं आप, तो दिमाग अक्सर पूरी रिलेशनशिप को एक साथ रिप्ले नहीं करता, वो सेलेक्टिव मेमोरीज सामने लाता है। मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में 100 मोमेंट्स थे, फॉर एग्जाम्पल 100 मोमेंट्स ऐसे थे जिसमें 20 मोमेंट बहुत खूबसूरत थे, बहुत प्यारे लम्हे थे, और बाकी के 80 मोमेंट्स टॉक्सिक, कॉम्प्लिकेटेड, पेनफुल थे, अनकंफर्टेबल थे। लेकिन जब आपका ब्रेकअप हो चुका होता है, जब वो लड़की आपकी लाइफ से जा चुकी होती है, तो हमारा माइंड उन सेलेक्टिव 20 मोमेंट्स जो कि बहुत प्यारे थे, उनको हमारे सामने लेके आता है। क्योंकि माइंड की भी यही खासियत होती है कि जो कंफर्टेबल मोमेंट्स होते हैं, जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं, उनको ही वो बार बार रिप्ले करता है। और सामने वाले के जो 80 मोमेंट्स जो कि खराब मोमेंट्स थे, रिलेशनशिप के लिए एक अच्छे मोमेंट्स नहीं थे, टॉक्सिक मोमेंट्स थे, उनको धीरे धीरे ह्यूमन माइंड भी इरेज कर देता है, या फिर माइंड उनको सामने लाना ही नहीं चाहता। और यही रीजन है कि जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आपका माइंड आपको उन्हीं ब्यूटीफुल मेमोरीज के पास लेके जाता है, जो उस टाइम आपके ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे, अच्छे मोमेंट्स थे उस सामने वाले इंसान के साथ। उसी मोमेंट्स को बार बार रिप्ले करता है। देखिए, आपको याद आता होगा, वो मुझे कितनी अच्छी तरह समझती थी, हम कितनी बातें करते थे, हम साथ में कितना हंसते थे, वो मेरी कितनी केयर करती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको याद आएंगी, लेकिन ये सारी अच्छी मेमोरीज हैं जो आपका माइंड आपको उस इंसान के बारे में रिप्ले करवा रहा है। लेकिन उसी समय शायद आपको वो दूसरा हिस्सा, वो इंटेंसिटी याद नहीं आती, वो आर्ग्यूमेंट्स, वो डिसअपॉइंटमेंट, जिस दिन आप रोए थे, रात को आप सो नहीं पाए थे, जिस दिन आपकी फाइट हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो मोमेंट जब आपको लगने लगा था कि आपकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, वो दिन जब आप रिलेशनशिप में होते हुए भी अकेला महसूस कर रहे थे, वो मोमेंट्स जब आपकी डिसरेस्पेक्ट की गई थी, सामने वाली हर्ट करके गई थी, वो मोमेंट्स आपको याद, आपका माइंड आने ही नहीं देता। अब इसका रीजन जानते हैं क्यों? देखिए, हमारी जो मेमोरी है ना भाई, वो कोई सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं। हमारे माइंड में हर एक्सपीरियंस बिल्कुल उसी ऑर्डर और इंटेंसिटी के साथ सेव नहीं होता। आप क्या सोचते हैं, सिस्टमेटिक सेव नहीं होता। हम मेमोरीज को इमोशंस के साथ याद रखते हैं। हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में याद नहीं रखता। जब कोई लड़की हमारी जिंदगी से चली जाती है तो उसके साथ जुड़ी पॉजिटिव मेमोरीज बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रिगर बन के आती हैं। इसलिए कभी कभी आपको लगता है यार वो रिलेशनशिप में कितना अच्छा था। जब आप अपनी पूरी कहानी को ऑनेस्टली देखें तो शायद वो सब इतना अच्छा था ही नहीं। आप उस लड़की को मिस कर रहे हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भाई आपको उस रिलेशनशिप में वापस जाना है। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। देखिए, आप किसी को मिस कर सकते हैं बिना ये चाहे कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आप उस इंसान के साथ आपने टाइम बिताया है, कुछ अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं, तो उनको आप जेन्युइनली मिस कर सकते हैं।
आप उस टाइम को मिस कर सकते हैं जब सब कुछ बहुत अच्छा था। आप उस वर्जन ऑफ योर सेल्फ को मिस कर सकते हैं जो उस समय खुश हुआ करता था। आप भी तो खुश थे ना, वो आप अपनी खुशी को मिस कर सकते हैं। आप उस फीलिंग को मिस कर सकते हैं कि मेरे पास कोई है। उस टाइम ये लगता था ना कि यार मेरे पास तो एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी लड़की मेरे सामने है। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि अगर आज भी वही लड़की आपके सामने आ जाए तो आप उसी रिलेशनशिप को फिर से चूज करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये डिफरेंस है वो ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है अगर मुझे उसकी याद आ रही है तो शायद मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। ये भाई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको बस वो मेमोरीज याद आ रही है। और ये सब मैं स्पेसिफिकली लड़कों के लिए नहीं बोल रहा, लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन लड़कों के साथ ज़्यादा होता है। टू बी ऑनेस्ट बात करें तो लड़कों को ज़्यादा टाइम लगता है मूव ऑन करने में कंपेयर टू गर्ल। लड़कियों के साथ भी होता है पोस्ट ब्रेकअप ट्रॉमा, जो ये सब यादें हैं, वो इंसान को मिस करना। अगर कोई लड़का आपको हर्ट करके गया है तो लड़की भी मिस कर सकती है, उसको याद कर सकती है। उसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, अनकंफर्टेबल हो सकता है मूव ऑन करना। लेकिन लड़कों में साइकोलॉजी ये कहती है कि लड़कों में मूव ऑन करने की जो पावर है वो कंपेयर टू गर्ल थोड़ी कम होती है। उनको अपनी एक्स की याद ज़्यादा समय तक आती है, ज़्यादा टाइम तक वो स्ट्रगल करते हैं उस लड़की की याद से निकलने के लिए। बाकी ये वीडियो दोनों के लिए है। अगर कोई लड़की भी ऐसा फील करती है कि मुझे उसकी याद आ रही है या उस लड़के को मैं मिस कर रही हूँ, तो आप भी अपनी स्टोरी को इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको अपने स्कूल के बहुत दिन याद आते हैं, आपको अपने पुराने क्लासरूम याद आते हैं, आप अपने दोस्तों को याद करते हैं, वो गेम से याद आते हैं जो बचपन में खेला करते थे, टीचर्स की बातें याद आती हैं। भाई मैथ वाले टीचर तो स्पेशली याद आते हैं, कितना मारते थे, लेकिन फिर भी मिस करते हैं ना उनको। तो उस समय की छोटी छोटी चीज़ें याद करके आपको अच्छा लगता है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप वापस स्कूल में जाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, आप उस टाइम को मिस कर रहे हैं, आप उस फेज की फीलिंग को मिस कर रहे हैं। और एग्जैक्टली यही चीज़ रिलेशनशिप में भी हो सकती है। आपको उस लड़की की या उस लड़के की याद इसलिए नहीं आ रही कि आज भी आपके लिए सही है वो, आपको उस लड़की के साथ जुड़ी हुई जिंदगी का एक हिस्सा याद आ रहा है। और कभी कभी यही रीज़न होता है कि ब्रेकअप के कई दिन या कई महीनों बाद भी अचानक कोई छोटी सी बात, कोई छोटी सी चीज़ हमें इमोशनल कर देती है भैया, हमारा रोना धोना शुरू। लड़कों के साथ तो विशेषकर होता ही है। कोई भी एक सॉन्ग, एक परफ्यूम की स्मेल, एक रेस्टोरेंट, एक फ़ोटो, या बस एक पुरानी चैट, या बस किसी एक शाम का वही मौसम, और अचानक दिमाग कहता है काश वो साथ होती। लेकिन ध्यान से देखिए, आपके माइंड में उस मोमेंट पर पूरी रिलेशनशिप नहीं चल रही होती, आप सिर्फ एक मेमोरी देख रहे होते हैं, एक छोटा सा ब्यूटीफुल मोमेंट। क्योंकि वो मोमेंट इमोशनली पावरफुल था, आपका ब्रेन उसे पूरी रिलेशनशिप में रिप्रेजेंटेशन बना देता है। यानी कि एक अच्छी मेमोरी धीरे धीरे पूरी कहानी को रिप्लेस कर देती है। आप भूल जाते हैं पूरे रिलेशनशिप में क्या हुआ था, क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल ऑर्डर में याद नहीं रख रहा ना। बस वो अच्छी मेमोरी आई और आपने अपनी पूरी रिलेशनशिप को उससे रिप्लेस कर दिया कि भाई सब कुछ अच्छा ही था। लेकिन एक चीज़ समझो, अगर सब कुछ अच्छा होता तो ये ब्रेकअप की नौबत ही कहाँ आ रही थी। और अभी जो आप ये कर रहे हो, ये सिर्फ उस ब्यूटीफुल मोमेंट, उन अच्छी मेमोरीज को याद कर रहे हो। आपका माइंड उन टॉक्सिक मोमेंट्स को रिप्ले नहीं कर रहा। ये ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब ये मेमोरीज आती हैं तो हमें लगता है यार शायद मैंने बहुत अच्छा इंसान खो दिया। लेकिन रियलिटी ये भी हो सकती है भाई कि आपने एक ऐसा रिलेशनशिप खोया है जिसमें बहुत कुछ खूबसूरत मोमेंट्स थे, लेकिन पूरी रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी या खुश नहीं थी, आपको हैप्पी रखने वाली नहीं थी। इसलिए अगली बार जब भी आपको ऐसे किसी इंसान की बहुत ज़्यादा याद आए जो आपको हर्ट करके गया हो, डिसरेस्पेक्ट करके गया हो, तो खुद को जज मत करना मेरे भाई। ये मत सोचना मैं यार इतना वीक क्यों हूँ, या अभी तक मैं इसे भूल क्यों नहीं पाया, क्योंकि ये तो मेमोरीज हैं, ये तो आती रहेंगी। मूव ऑन का ये मतलब नहीं होता कि आप उस इंसान का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दें। नहीं भाई, ये ह्यूमन माइंड है, यहाँ कोई डिलीट का बटन नहीं होता, हम पहले भी बोल चुके हैं। मेमोरीज आएंगी। आप किसी को मिस कर रहे हो तो इससे प्रूव नहीं होता कि आप वीक हैं, और ये भी प्रूव नहीं होता कि आपको वो इंसान वापस चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना सा हो सकता है कि उस इंसान के साथ आपकी कुछ मेमोरीज बहुत मीनिंगफुल थी, सब कुछ अच्छा अच्छा सा था। और मीनिंगफुल मेमोरीज को मिटाना जरूरी भी नहीं है। आप किसी मेमोरी को प्यार से याद रख सकते हैं, रेस्पेक्ट से याद रख सकते हैं। आप ये मान सकते हैं हाँ, उस लड़की के साथ मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे खूबसूरत मोमेंट्स थे, और साथ में ये भी मान सकते हैं कि लेकिन पूरी कहानी सिर्फ उन मोमेंट्स की नहीं थी। दोनों बातें एक साथ भी सच हो सकती है। मतलब आप उन मोमेंट्स को कैरी करके अपनी मेमोरीज में रख के आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। क्योंकि हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उस लड़की की याद बिल्कुल आनी बंद हो जाएगी,
हीलिंग शायद ये है कि एक दिन वही मेमोरी आए, वही ट्रिगर आए, लेकिन आप क्या करते हैं, आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आती है, थोड़ा इमोशनल होते हैं, लेकिन फिर अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आते हैं, बिना उस मेमोरी को अपनी रियलिटी बनाए, बिना उस लड़के को आइडियलाइज किए, बिना ये सोचे कि काश वो लड़की मेरे पास वापस आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है। देखिए, आपका पास्ट जो है वो ब्यूटीफुल हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका फ्यूचर भी वही होना चाहिए। तो आज भी अगर आपको उस इंसान की याद आती है जिसने आपको हर्ट किया था, तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, मुझे क्या सच में उस लड़की की याद आ रही है, या उन मोमेंट्स की जो मैंने उनके साथ जिए थे। शायद जवाब आपको बहुत कुछ समझा देगा। अपने आप से ये चीज़ पूछिए, क्योंकि कभी कभी हमें उस लड़की की या उस लड़के की या उस इंसान की याद नहीं आती जिसने हमें हर्ट किया था। हमें उसके साथ बिताया हुआ टाइम याद आता है, वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स याद आते हैं जब हमें लगता था कि हम सच में खुश हैं। और अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का मतलब, आगे बढ़ने का ही मतलब नहीं है कि उस मेमोरी को मिटाना है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि वो एक खूबसूरत चैप्टर था, लेकिन पूरी किताब नहीं थी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।